नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप अपने मंजिल के लिए मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं दोस्तों कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इसीलिए दोस्तों संघर्ष हरदम जारी रहना चाहिए। डियर बीपीएससी, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं। तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरी दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम। जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और यह आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 है, क्लास 1 to 5 का टीचर के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया था उसका सेट नंबर 13 का जो है आपको डिस्कस करके अभी हम आपको आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया है आपको, प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से किसे बनाया गया, कौन था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया। सही उत्तर हो जाएगा आपको शाहजहां ने। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको, नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोवाखली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा किया था। सही उत्तर हो जाएगा आपको 1946 में। महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोवाखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, 1946 में। अगला प्रश्न है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा आपको अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1829 में। किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, 1829 में। भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण या सेंसर कब लागू किया गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1799 में। भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण अर्थात सेंसर कब लागू किया गया, 1799 में। शिक्षा की वर्धा योजना कब लागू किया गया। सही उत्तर हो जाएगा आपको 1937 में। शिक्षा की वर्धा योजना कब लागू किया गया था, 1937 में लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया, 1878 में। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ। सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्र। प्रश्न है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ। सही उत्तर हो जाएगा आपको राजतंत्र का अंत हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ, राजतंत्र का अंत हो गया। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भीड़ में ने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। भीड़ ने जो है उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दिया, जिसके कारण गांधी जी को 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, या आप यह भी कह सकते हैं कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौसा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तथ्य गलत है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको 56 का बी नंबर,
इस युद्ध के बाद हुमायूं ईरान भाग गया, ये गलत है। ये दोस्तों क्या है, गलत है। यह 1959 में हुआ था, यह सही है। इस युद्ध के बाद फरीद खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था, यह सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला लाजपत राय के संबंध में सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला लाजपत राय के बारे में सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उनका जन्म 1855 में हुआ, यह गलत है। उसका जन्म जो है दोस्तों 1865 में हुआ था। उनका जन्म जो है 1865 में हुआ था। वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, ये सही है। वे पंजाब के राष्ट्रवादी थे, ये भी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा बेहराम जी मालवारी। बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित किया गया? बरहाम जी मलवारी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का कार्यकाल क्या था? सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक। भारतीय संघ के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का कार्यकाल क्या था? 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक। 20 जून 1948 तक। धान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति निम्न में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, औसत तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। धान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति निम्न में से कौन सा है? औसत तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है? कंचनजंगा ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमांगयुंगडुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमांगयुंगडुंग हिमनद से। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है? सही उत्तर हो जाएगा आपको नोकरेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है? नोकरेक। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 68 नंबर प्रश्न से होगा आपको। 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मकालू, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद नंदा देवी हो जाएगा। निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। कहते हैं दोस्तों कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। इसीलिए दोस्तों संघर्ष जरूरी है, संघर्ष चालू रहने दीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में।
कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत के उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश है। सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश है ब्रह्मपुत्र। संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21A। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 73 का C नंबर, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान सभा के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही है। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनावों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ECI एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनावों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा 75 का B नंबर, गुलाम रखने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? गुलाम रहने की स्वतंत्रता जो है आपको स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल इसको नहीं किया गया है। राज्यों के वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु ने। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है? सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 2%। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? 2%। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंध। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंध। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? सही उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में मंत्री। अगला प्रश्न है कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विविध और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है? सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन। नाबार्ड का स्थापना किस वर्ष किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में।
निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 84 का ए नंबर, वैयक्तिक क्रय निर्णय। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य नहीं है? वैयक्तिक क्रय निर्णय। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न दिया है कि टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों वस्तु विनिमय। टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना, जब हम टोकन या क्रेडिट या धन का उपयोग किए बिना किसी वस्तु या सेवाओं का प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली। हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला की चौड़ाई लगभग कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला की चौड़ाई लगभग कितनी है? 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक। निम्न में से किस प्रकार की निर्धनता पर्यावरणीय आपदा जैसी प्रतिकूल घटनाओं पर आधारित एक अस्थायी प्रकार की निर्धनता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, स्थितिजन्य निर्धनता। निम्न में से किस प्रकार की निर्धनता पर्यावरणीय आपदा जैसी प्रतिकूल घटनाओं पर आधारित एक अस्थायी प्रकार की निर्धनता है? स्थितिजन्य निर्धनता। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा नरसिंघम समिति। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? नरसिम्हन समिति। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है? सही उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है घर्षण बल। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना 90 का सी नंबर हो जाएगा, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाता है। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा आयाम। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होने का कारण है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपवर्तन। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होने का कारण है अपवर्तन। स्टील के कप में गर्म चाय पीने की तुलना में इसे एक पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है क्योंकि पार्सिलिन एक उष्मा कुचालक होता है। स्टील के कप में गर्म चाय पीने की तुलना में इसे एक पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है क्योंकि पार्सिलिन एक उष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, एक गेंद की ऊंचाई h पर विराम स्थिति के से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यास्थत गुणांक है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1/2। जड़त्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना। जड़त्व के कारण पृथ्वी की सतह पर त्वरण है लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? सही उत्तर हो जाएगा कम होता है। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है? कम होता है। बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2.5 आवर पर पय। बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग क्या होगा? 2.5 H पर आवर। रंगबंधक मोर्डेंट वह पदार्थ है जो, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ों पर रंग पक्का करने का काम आता है। रंगबंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा आवेश और ऊर्जा का। किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं? आवेश और ऊर्जा का।
बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा बेहराम जी मालवारी। बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 ईस्वी में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? बेहराम जी मालावारी। फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? श्वसन का निष्क्रिय होना। फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? श्वसन का निष्क्रिय होना। सेबों में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड एवं प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मेलिक एसिड और विटामिन सी। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड एवं प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है? मेलिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न में से प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ए बी ए। पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न के प्रयोग के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ए बी ए के प्रयोग के बिना। वह पदार्थ जो गेहूं के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको अयस्क। वह पदार्थ जो गेहूं के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं कहलाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपको 105 की वायु कृपिकाएं। वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वायु कृपिकाएं कहलाते हैं। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको खनिज लवण एवं जल। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? खनिज लवण एवं जल। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सहजीवी। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? उसको सहजीवी कहा जाता है। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता को शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपध्वनि कहलाता है। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? अपध्वनि कहलाता है। अगला प्रश्न है आपको, कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनिक्स और विटामिन निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मिर्च। कैप्साइनिसिडोस, कैरोटीनॉइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला रसायन है? मिर्च। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से एक दोष उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? बिंबाणु कहा जाता है। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इस कारण निम्नलिखित में से किस एक में दोष होता है? बिंबाणु में। फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है पेनिट्रोमीटर। पेनिट्रोमीटर। फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है पेनिट्रोमीटर। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग होता है। सही उत्तर हो जाएगा सहपत्र और परिदल पुंज। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग होता है सहपत्र और परिदल पुंज। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपको, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गैस के रूप में। जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? गैस के रूप में। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पीलिया मुख्य रूप से डैश को संक्रमित करता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यकृत को जो है आपको प्रभावित करता है। पीलिया कौन चीज को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? यकृत को।
छोई मोई किस कुल का पौधा है? सही उत्तर हो जाएगा आपको लेग्यूमिनोसी। छोई मोई किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्मों से ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जीवाश्मों से ऊर्जा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सही उत्तर हो जाएगा मासीराम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासीराम में। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा अरेबिक से। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरेबिक से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जंगल, कोयला, पेट्रोल। सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कश्मीर में। सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कश्मीर में। निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? सही उत्तर होगा दोस्तों शैवाल। शैवाल जो है आपको स्वपोषी होता है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल आपको जो है स्वपोषी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको, अगला प्रश्न है कि नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको डायरिया रोग का। नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है? डायरिया रोग का। सॉरी, फरवरी 2024 तक के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? सही उत्तर हो जाएगा ओलेग कोनेंको। फरवरी 2024 तक के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? ओलेग कोनेंको के नाम। 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 के तानसेन समारोह 2022 किसे मिला है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 125 के सी नंबर पंडित गणपति भट्ट। 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? पंडित गणपति भट्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको राहुल रसगोत्रा को। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है राहुल रसगोत्रा को। 9वां भारतीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपको फरीदाबाद में। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद में। कतर से छोड़ा गया 8 भारतीयों का संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा नौसेना क्षेत्र से। कतर से छोड़ा गया 8 भारतीयों का संबंध है नौसेना के क्षेत्र से। हाल ही में चर्चा में रहे सुगम्य भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। हाल ही में किसे कला क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम ये दोनों लोगों को जो है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश कौन बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन। हाल ही में सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश कौन बन गया है? चीन बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सरया रानी ने किस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर बिहार राज्य का नाम रोशन किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ताइक्वांडो प्रतियोगिता में। हाल ही में बिहार के सरया रानी ने किस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर बिहार राज्य का नाम रोशन किया है? ताइक्वांडो प्रतियोगिता में। हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय दोस्तों इसमें कई ने दिया हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा उनमें इपोलिक में से कोई नहीं। ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय जो है दोस्तों आपको संघाई में है। कहाँ पर है? संघाई में। हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्थित है संघाई में। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा?
सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। इस प्रकार से दोस्तों इस सेट का डिस्कशन ख़त्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह डिस्कशन कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ना कुछ दोस्तों आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। कहते हैं दोस्तों, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इसलिए दोस्तों यह वीडियो देख करके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।